friends, I'm HBK. You're watching International Leaks. इस समय पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर को लेकर सेमीकंडक्टर वॉर चल रहा है और हर एक देश इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वैसे तो पूरी दुनिया में ताइवान टॉप पर है, फॉलोड बाय अमेरिका, साउथ कोरिया एंड चाइना। पर इन सबके बीच इंडिया में दुनिया के तमाम देश अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इस समय सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने की होड़ मची हुई है। चाहे इंडिया के बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून हो या फॉरेन के इन्वेस्टर्स, सबको इंडिया ही चाइना के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने के लिए बेस्ट कंट्री दिख रही है। अब अमेरिका एंड इजराइल, इवन इंडिया के टाटा ग्रुप ने बहुत ही बड़े मल्टी बिलियन डॉलर फुल फ्लेजेड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाने जा रही है। इट्स बिग न्यूज फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अमेरिका एंड इजराइल इंडिया में 2 फुल फ्लेजेड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, जिससे मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने वाली है। तो इसमें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहां पीछे रहने वाले थे, इसलिए टाटा ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने का डिसीजन लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में बहुत सी चिप असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट्स भी सेटअप की जाएंगी। अकॉर्डिंग टू इंडियाज मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि इजराइल की टॉर सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में $8 बिलियन के प्लांट लगाएगी और दूसरी इंडिया की टाटा ग्रुप इन प्लांट्स में 65, 40 एंड 28 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएगी। इसके अलावा इन चिप की असेंबली एंड पैकेजिंग के लिए भी इंडिया को बहुत सारे प्रपोजल्स मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के 3rd टर्म में अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी तक 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के साथ साथ 13 चिप असेंबली, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग एंड पैकेजिंग ATMP यूनिट सेटअप करने का प्रपोजल्स मिला है एंड इट्स ह्यूज। इससे पहले वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसका किन किन चीज़ों में यूज किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई मटेरियल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स सब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं एंड सेमीकंडक्टर एक डिवाइस है जो आप अक्सर देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। ये एक ऐसी चिप और मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड कंपोनेंट्स जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री, साइंस, इनोवेशन, हर फील्ड में सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। और अगर वर्ल्ड्स टॉप 5 सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज की बात करें तो टॉप पर ताइवान है, जिसके शेयर वर्ल्ड सेमीकंडक्टर्स के मार्केट में 65% के हैं। आफ्टर ताइवान 2nd पोजीशन पर है साउथ कोरिया 15%, 3rd अमेरिका 7% एंड चाइना 6% के हैं, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। अगर मैं टॉप 5 सेमीकंडक्टर्स कंपनीज इन इंडिया की बात करूं तो नंबर 1 पर HCL टेक्नोलॉजी है, 2nd वेदांता, 3rd टाटा एलेक्सी, 4th पर डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड 5th रैंक पर मॉसचिप सेमीकंडक्टर है। एंड बिगेस्ट प्रपोजल इंडिया को अमेरिका बेस्ड मेमोरी चिप मेकर माइक्रो से मिला है। 22,516 करोड़ का चिप असेंबली प्लांट गुजरात में सेटअप करेगी अमेरिकन कंपनी। देखिए, 2014 से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स इंडिया में बनी थी, उन गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे इंडिया, चाइना, इवन साउथ कोरिया एंड जापान से इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में पीछे छूट गया। पर 2014 के बाद
जब से न्यू गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया है, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, स्पेशली PLI स्कीम लेकर आई जब ये गवर्नमेंट, जिससे फॉरेन कंपनीज को बहुत सारी सब्सिडी और सुविधाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने पर ध्यान दिया गया, जिससे बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने चाइना की जगह इंडिया को प्रेफरेंस देना शुरू किया। इन 2012 इंटेल इंडिया में अपना एक प्लांट सेटअप करना चाहती थी, पर उन्हें प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिला एंड इंटेल वॉकड अवे। एंड नाउ इंडिया ने 2020 में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे मेक इन इंडिया के तहत सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा पुश मिला। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे सेमी कंडक्टर्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एरियाज में प्रोग्रेस की है। फॉर एग्जाम्पल, सेमी कंडक्टर डिजाइन, स्टार्टअप, रिसर्च, टैलेंट, पैकेजिंग एंड फैब्रिकेशन। और अगर हम इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बूम एंड बूस्ट की बात करें तो 2013-2014 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट 1,80,454 करोड़ का था, मतलब 29.8 बिलियन US$ का। और 2022-2023 में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि अब इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट मतलब 102 बिलियन US$ तक पहुंच चुका है। एंड फ्यूचर में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 300 बिलियन US$ तक ग्रो करने का टारगेट किया गया है बाय 2026। देखिए, इंडिया को अभी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर उसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जिससे इंडिया को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंडिया में इंपोर्ट कराने के बजाय एक्सपोर्ट करने की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे इंडिया को एक सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जा सके। इंडिया पिछले 5 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो 5 सालों से 10 सालों में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करने का हब बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में 3 सालों पहले कोई भी एप्पल फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था। हम 100% एप्पल फोन्स US बेस्ड एप्पल प्लांट्स इन चाइना से इंपोर्ट करते थे, पर अब इंडिया में एप्पल के फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहे हैं और इंडिया 10 to 12 बिलियन के एप्पल ही नहीं, सैमसंग के भी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में आज जितने भी मोबाइल फ़ोन्स यूज किए जा रहे हैं, उनमें 100% में से 99.2% इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कंपनीज भले ही अमेरिका की एप्पल, चाइना की ओप्पो, वीवो या साउथ कोरियन सैमसंग, सब इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाकर इंडिया में ही मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे इंडिया एक इंपोर्टर कंट्री से एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है। देखिए, इंडिया का इस सेक्टर में बहुत ही क्लियर व्यू है। स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स, सर्वर्स और हार्डवेयर, इन सारे एरियाज में ग्लोबल चैंपियन एंड लीडर्स बनना चाहता है और इंडिया बन भी रहा है। तो फ्रेंड्स, व्हाट योर थॉट्स ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।